हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेक्चर नंबर 8 का पार्ट सेकंड जो है वो शुरू करेंगे। बेटा जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1। आई होप सो कि आप उससे गो थ्रू हो चुके हैं। इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव स्टार्ट आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और उसके बाद वी हैव स्टार्टेड अवर डिस्कशन रिगार्डिंग how we can find out electric field intensity due to this electric dipole at any point that is located on its axial line, right? So आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an electric dipole at any point on its equatorial or transversal line. So जिस तरह से उस पर्टिकुलर डेरिवेशन में सबसे पहले हमने एक्सेल लाइन को समझा था कि एक्सेल लाइन हम किस पर्टिकुलर लाइन को हम एक्सेल लाइन कह रहे हैं। सेम इसी तरह से पहले हम यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब समझेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर डेरिवेशन, राइट। और उसकी स्ट्रेटेजी जो है उस स्ट्रेटेजी को हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर थोड़े से ट्रिकी हैं, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, देखिए अब तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली है ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। लेकिन जो हमारी लोकेशन हो सकती है, जो पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा या तो आपको एक्सेल लाइन पे मिलेगा या ट्रांसवर्सल लाइन पे मिलेगा। ये कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस there is a requirement to find out the electric field intensity due to an electric dipole at any point around it in 3D space, right? So ये जो आपका टॉपिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी विल ट्राई टू drive this particular derivation of expression in this particular topic. So बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों डेरिवेशन हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वी विल गो थ्रू इट इन डिटेल, राइट। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं पसंद आ रहे होंगे जो हमारे चैनल के थ्रू अपलोड हो रहे हैं। सो प्लीज like and share these videos and subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। Okay students, now we'll see the case number 2 of our ongoing discussion on electric dipole, and it is it says electric field intensity at any point on transversal or equatorial line of an electric dipole. So बेटा केस नंबर 1 में हमने किसी भी एक पॉइंट पर जो एक्सियल लाइन पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और केस नंबर 2 में हम जिस लाइन की बात कर रहे हैं, जिस लाइन का हम जिक्र कर रहे हैं, उस लाइन को हमने नाम दिया है ट्रांसवर्सल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, राइट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कौन सी लाइन है। सो इफ यू रिमेंबर कि जो दो हमारे चार्ज थे माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो दो मिलके दोनों जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, तो एक लाइन जो इन दोनों के सेंटर से होकर जा रही है इसको हमने नाम दिया था, यस यू रिमेंबर दैट, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, और ये लाइन जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरी जो ही स्प्रेड ऑन है। सो विच लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन? सो बेटा ये लोकेशन है माइनस क्यू चार्ज की, ये लोकेशन है प्लस क्यू चार्ज की, एंड ए बी इज द डाइपोल लेंथ। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ये जो डाइपोल लेंथ है उसके सेंटर से होकर गुजर रही है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है ए बी, उसके परपेंडिकुलर है, राइट। इस पर्टिकुलर लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल
or equatorial line, transversal or equatorial line, right? So इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि इस पूरी लाइन पर जो अगेन प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक स्प्रेड ऑन है, किसी भी एक जनरल लोकेशन पर, किसी भी एक जनरल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? सो चलिए देखते हैं हाउ कैन वी डू दैट. सो लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है. तो इस लाइन पर वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है. सो लेट अस अज्यूम कि मैंने जो पॉइंट कंसीडर किया है वो ये है. यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, राइट? और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट P. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. So what will be our strategy? Strategy will be same. We will use principle of superposition. First, we will try to find out electric field due to minus q charge at this point. Then we will try to find out the electric field intensity due to the plus q charge at this point. And then we will do the vector sum of these two electric field intensity, and it will give us net electric field intensity at the point P. So let's see. Okay, so calculate the electric field at this point due to these two charge. मुझे जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी वो ये डिस्टेंस AP और PB की होनी है, राइट? So let's see how can we calculate it. So let us assume first कि ये सेंटर है लाइन AB का और यहां से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है, लेट अस सपोज कि ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है और बेटा डाइपोल लेंथ हमें पता है 2l होती है. सो AC is equal to L and CB is also equal to L, right? Now if we talk about the triangle APC और triangle PCB, यहाँ पर अगर हमें AP जो है फाइंड आउट करना है, so this is the 90 degree and this is also the 90 degree. So we have to apply the Pythagoras in this particular triangle, and we can easily find out that AP is nothing but R square plus L square, right? And same will be applicable in the case of PB. It is also equal to R square plus L square, under root R square plus L square, right? Okay, so electric field intensity at point P due to the minus q charge, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा, इट विल बी इन डायरेक्शन फ्रॉम P to A, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो उस पर फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस, राइट? सो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो P to A की तरफ होगी. सो दिस विल बी, this will be the direction of electric field, let us say is representing by this vector, right? और इसको हम represent कर रहे हैं by vector E minus Q, right? और अब प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी, इट इज इन दिस डायरेक्शन. It is from B to P in this direction, because ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जब मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, सो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट? सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंट लाइक दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय E plus Q, right? So now let us suppose in triangle PAB this angle is theta, so this angle must also be theta because ये दोनों arms PA and PB जो है वो same है, right? So this angle will also theta, and by the properties of parallel line, if this angle is equal to theta, then this angle
must also be theta, and if this angle is theta, then this particular angle will also be theta, right? Now what we will do, basically we will resolute this particular vector e plus q and e minus q, and let us see what happens. So first I'm going to resolute e plus q. तो जब हम इसको बेटा रेजोल्यूट करेंगे e प्लस q को, सो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आएगा e प्लस क्यू साइन थीटा, और एक कंपोनेंट जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएगा, लेट अस से इट इज e प्लस, और लेट अस से लाइक दिस, it is, this component is e plus q cos theta, right? Now what I am going to do, अब ये जो e minus q है हम इसको भी रेजोल्यूट कर रहे हैं, तो जो इसको जब हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, सो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, सो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है ये होगा e minus q ऑफ साइन थीटा, e माइनस क्यू ऑफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट हमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा, सेम डायरेक्शन में जहां पर e प्लस क्यू का मिला था। तो बेसिकली यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट होगा इट इज e माइनस क्यू कॉस थीटा, राइट? और हम इस तरह से ये जो आपका पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट कर सकते हैं लाइक दिस, राइट? So it is very much clear from this figure itself कि जो मैग्नीट्यूड है E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का वो सेम रहना है, क्योंकि डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में, इस चार्ज से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में वो सेम है, दैट मींस डिस्टेंस AP और PB is same, that's why the magnitude of electric field E plus Q and E minus Q will be same, राइट? हाँ, डायरेक्शन जो है वो दोनों की ऑफ कोर्स अलग अलग है, राइट? सो दूसरी चीज जो हम यहां से नोट कर पा रहे हैं, दैट इज e प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू e माइनस क्यू साइन थीटा इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहना है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है। इसका मतलब e प्लस क्यू साइन थीटा जो है e माइनस क्यू साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, इसको नलिफाइड कर देगा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करें तो e प्लस क्यू साइन थीटा की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट है, और e माइनस क्यू कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है आपस में ऐड होंगे, और अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मुझे इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। Only then I can find out the net electric field at point P due to the electric dipole. तो चलिए इसको अब हम परफॉर्म करते हैं। So first the value of E plus Q, the value of E plus Q, और वो होगा 1 upon 4 pi epsilon naught n Q डिवाइड बाई AP का होल स्क्वायर, और AP की वैल्यू जो है बेटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, राइट? सो AP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस से निकाला था। सो अगर मैं AP स्क्वायर करूंगा देन आई विल हैव R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, so I have to write down here R square plus L square, right? So this is the magnitude of E plus Q। और चलिए अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी यहाँ पर लिखता हूँ, लेट अस से, सो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन बेसिकली टूवर्ड्स, चलिए यहाँ लिख देते हैं टूवर्ड्स P2A, टूवर्ड्स PA, इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो ये रहने वाली है, राइट?
So now let us try to find out E minus Q, and it is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon, again we have to write down PB square और same quantity आएगी, that means R square plus L square, और इसकी जो direction होगी that is towards, direction is towards BP, direction is towards BP, direction is towards BP. So magnitude same है लेकिन direction जो है वो different है. So we can write down that magnitude of E minus Q and the magnitude of E plus Q is exactly same, right? And it is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square. So net electric field at point P can be write down as E is equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta. That means जो horizontal component है वो हमने add on कर दी है, right? तो यहाँ से अगर हम वैल्यू जो है रिप्लेस कर दें, so we will have 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R square plus L square cos theta and plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square and cos theta. So it is quite obvious that we will have 1 upon 4 pi epsilon naught 2Q upon R square plus L square and cos theta. So ये cos theta की वैल्यू हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं. So उसके लिए this is my triangle, so I can find out the value of cos theta, चाहे मैं PAC से पता कर लूँ ट्रायंगल या ट्रायंगल PCB से पता कर लूँ. So किसी भी एक ट्रायंगल से अगर हम देख रहे हैं then the value of cos theta is nothing but L upon under root R square plus L square. देखिए this is the base and this is the hypotenuse, so cos theta is equal to base upon hypotenuse. तो ये particular value जो है अब हम substitute कर देंगे from here. So it is 1 upon 4 pi epsilon naught and 2Q upon R square plus L square and multiply it by L upon R square plus L square, under root R square plus L square है, so we can write down 1 by 2 raised to the power 1 by 2, and we can write it like 1 upon 4 pi epsilon naught and 2QL, and denominator में R square plus L square की power 3 by 2. So 1 is this and half is this, so 3 by 2. राइट देखिए यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, दिस इज 2QL और दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो आई कैन रिप्लेस इट. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3 by 2, राइट, बिकॉज P is equal to 2QL. So अभी तक we have done the half work, क्योंकि अभी हम मैग्नीट्यूड तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी हमने ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वी हैव नॉट डिस्कस इट टिल येट. तो इसकी डायरेक्शन को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस फिगर वंस अगेन. बेटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बेसिकली, राइट, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. सो दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट. और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल रही है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट है, राइट.
सो डायरेक्शन बेटा हमें कौन देता है, यूनिट वेक्टर। और अगर मैं p की डायरेक्शन देखूं तो p की डायरेक्शन मुझे यहां से जो मिलेगी वो किस डायरेक्शन में मिल रही है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दैट मींस आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय आई कैप। लेकिन अगर मैं E की डायरेक्शन देख रहा हूं तो वो जो P की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां से देखिए ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P। दैट मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है इट वाज गिवन बाय द आई कैप, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिवन बाय माइनस ऑफ आई कैप। सो दिस इज द ट्रिक। सो अगर हम इसको, इस एक्सप्रेशन को जो है वेक्टर फॉर्म में जो है लिखना चाह रहे हैं, देन वी कैन डू इट लाइक दिस। सो the electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p r square plus l square की पावर 3 by 2 and minus of I cap, right? So इसको हम इस तरह से लिख लें, अगर minus 1 upon 4 pi epsilon naught and p I cap and r square plus l square की पावर 3 by 2. So p into I cap is basically the vector p. So E is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught vector p upon r square plus l square की power 3 by 2, because vector p is equal to p into I cap, magnitude into direction is the vector, right? So we have reached out to this particular expression. Now let's discuss the special case in this particular discussion also, and according to that, if the value of r is very greater than L, then we can neglect the L in comparison to R. So the formula will convert into E is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught, और अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, so apply the vector over here. So it is vector P divide by L, अगर 0 हो जाए यहाँ पर, so it will become R cube. It will become R cube because R square into 3 by 2, so 2 से 2 आपका कट जाएगा, so we will have R cube here, right? So this is the desired expression in compact form for the special cases when R is very greater than L, and usually बेटा ऐसा होता है कि R जो है वो बहुत बड़ा होता है in comparison to the L, right? So this particular formula will give us a very accurate answers, right? चलिए अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल एट इट्स ट्रांसवर्सल लाइन। इनका एक हल्का सा एक अभी कंपैरिजन जो है हम करके देखते हैं, राइट? सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू द डाइपोल इन स्पेसिफिक केस एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, it is represented by E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and I hope so you remember that, that is 2p upon r cube, right? तो देखिए पहला कंक्लूजन तो यहां से ये निकल रहा है कि अगर डिस्टेंस सेम है, राइट, r की वैल्यू अगर हमने सेम रखी है, दैट मीन्स कि एक्सेल लाइन पर वो पॉइंट लेट अस सपोज r यहां पर है और r डिस्टेंस हम ले रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन पर यहां पर,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सल लाइन पर आर डिस्टेंस पर मिलेगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जस्ट डबल है किसके, जो आपको ट्रांसवर्सल लाइन पर मिल रही है, राइट। इन दोनों फॉर्मूलोज को हम कंपेयर करके अगर देख रहे हैं तो अगर आर की वैल्यू सेम है तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो जस्ट हाफ है उतने ही डिस्टेंस पर जो एक्सल लाइन पर आपको मिलती है। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज दिस। The second conclusion obviously is regarding the direction. So इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इन द केस ऑफ एक्सल लाइन वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन P की है वही डायरेक्शन E की है। किस केस में, अगर हम एक्सल लाइन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट इज जस्ट अपोजिट, इट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, राइट। हमने देखा था कि P की डायरेक्शन जो थी वो लेफ्ट टू राइट थी, लेकिन E की डायरेक्शन जो हमें मिल रही है वो राइट टू लेफ्ट मिल रही है। किस केस में, ट्रांसवर्सल लाइन के केस में, राइट। सो ये एक कुछ कंपैरिजन था इन दोनों पर्टिकुलर केसेस का। सो आई विल एडवाइज यू कि ये कंपैरिजन भी जो है आप अच्छे से समझें, इसको रिमेंबर रखें। Okay, students. Now we'll discuss the last case, or case number 3 of our ongoing discussion on electric dipole. That is electric field intensity at any general point due to electric dipole. देखिए, अब तक हमने ये एक्सेल लाइन पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाउंड की थी। दूसरे केस में हमने ट्रांसवर्सल लाइन पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाउंड आउट की थी। सो राइट नाउ आप जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा आपको जो पॉइंट मिलेगा या तो वो एक्सेल पर ही मिलेगा या ट्रांसवर्सल पर मिलेगा। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो निकालनी पड़ सकती है, राइट। सो लेट अस सपोज कि हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया है राइट नाउ, इट इज द पॉइंट P। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट M, लेट अस सपोज इज पॉइंट M। और ये ना तो आपका इक्वेटोरियल लाइन पर है ना ही आपका एक्सेल लाइन पर है। तो यहां पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो बेटा इस पर्टिकुलर जो ये प्रॉब्लम है इसकी स्ट्रेटेजी जो है इट इज अ बिट डिफरेंट व्हाट एवर वी हैव डन टिल येट। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, राइट। तो यहां पर जो हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो क्या है, लेट अस सपोज कि दिस इज लोकेशन ए, दिस इज लोकेशन बी, दिस इज द लोकेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज, दिस इज द लोकेशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज। और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है M, जहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो जो आपका डायपोल है उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। और इसको हमने स्ट्रेट लाइन से इस तरह से जो है मिला दिया, राइट। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर P, और उसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ रहती है। तो ये एक वेक्टर है, वेक्टर P, जो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो लेट अस से कि ये वेक्टर P से ये जो हमारी लाइन है CM, राइट, ये एक एंगल बना रही है। और इस एंगल को लेट अस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय एंगल थीटा, राइट। इस एंगल को हम थीटा से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब ये जो वेक्टर P है इसको मैं रेजोल्यूट करने वाला हूं। कैसे, लेट्स सी दैट। सो बेटा वेक्टर P को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, will be represented by, because this is the theta, so this will represent by P cos theta, and this vertical component, this one will represent by P sin theta,
So right now, due to the p cos theta, ये बेटा p cos theta है, ये वाली लाइन ये p cos theta है, right? So due to this p cos theta, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको मिलेगी, इट इज एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन एज वी हैव इन एक्सियल लाइन केस। जो हमारा केस नंबर 1 था, अगर आप उसको रिमेंबर करेंगे तो ये देखिए सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की है। ये p cos थीटा है, राइट, और इसकी वजह से ये एक्सेल लाइन है, और यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलेगी, एक्सेल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब आपको मिलती है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो वही डायरेक्शन होती है जो p की डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर p की जगह हमारे पास क्या है, p cos थीटा। सो दिस ग्रीन वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड here the electric field intensity, और इसको हम अगर इस तरह से लिख लें लाइक एक्सेल लाइन के केस में जो था इसको हमने EA से जो है रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है P sin थीटा। तो बेटा ये P sin थीटा जो आप देख रहे हैं, P sin थीटा, ये वाली लाइन जो है उस पे परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स P sin थीटा के लिए ये जो CM लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और वी कैन कंसीडर इट अ इक्वेटोरियल लाइन। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम केस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन केस नंबर 2। सो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहने वाली है वो P की जो डायरेक्शन होती थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती थी उसके जस्ट अपोजिट होती थी, राइट। यहां पर P sin थीटा की डायरेक्शन जो है इट इज दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। देखिए ये डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। तो इस वाले कंपोनेंट को आई कैन राइट डाउन the component of electric field as we have find out in case of transversal line, right? And we are interested to find out the net electric field at this particular point due to this dipole. So हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम। सो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर होगा इट विल गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक field, it will give me the net electric field at this particular point. So this vector will give me the net electric field at that particular point M. So इसको चलिए हम रिप्रेजेंट कर देते हैं by net electric field E से, राइट। सो अब थोड़ा सा जो मैथमेटिकल इसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं उनको हम देख लेते हैं, राइट। So the electric field in the case of XL line can be represented as EA, and it is 1 upon 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube, 2p divided by r cube. So this is the formula for electric field at any point on its XL line. Right now हमारे पास P की जगह जो है P cos थीटा है, right? So we'll write down P cos थीटा in place of P, और इस फॉर्मूले को जो है मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, right? So EA is basically 1 upon 4 pi epsilon naught 2p cos theta upon r cube, and let us say this is equation number 1. So same in case of transversal line, again we are writing the magnitude only. So it is 1 upon 4 pi epsilon naught, so it is p। अब हमारे पास जो p है उसकी जगह अब p sin थीटा है, so this is p sin theta. So we write down p sin theta divide by r cube, and this is equation number 2. So I hope so कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे समझ में आ गया होगा कि द फॉर्मूला इज 2p अपॉन r क्यूब, और p की जगह हमारे पास p cos थीटा है, p की जगह हमारे पास p cos थीटा है फॉर एक्सेल लाइन, दैट्स व्हाई आई हैव
पुट हेयर p cos थीटा, और ट्रांसवर्सल लाइन के केस में हमारे पास p की जगह क्या है, p sin थीटा। ये p sin थीटा के ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, p sin थीटा के लिए ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। दैट्स व्हाई I have take p sin theta instead of p. So et is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p sin theta upon r cube, और नेगेटिव साइन जो है मैंने ड्रॉप कर दिया है बिकॉज आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड, राइट। एंड व्हाई वी हैव डन दैट, देखिए हमें ET और EA का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दो ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल मुझे पता है और उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, वो क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर a और b वो वेक्टर हैं और थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, राइट। सो एंगल तो देखिए यहां पर हमें पता ही है, ये कितना है आपका 90 डिग्री। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M can be find out by the formula, and it is E is equal to under root of EA square plus ET square and plus 2EA ET, और ये जो दोनों वेक्टर है इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो इट इज cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो ये पूरी टर्म जो थर्ड टर्म है ये 0 हो जाएगी। देन वी हैव E इज इक्वल टू अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज है यहां से हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So substitute the values. E is equal to under root of EA 1 upon 4 pi epsilon naught and 2p cos theta upon r cube का square and plus ET, that means 1 upon 4 pi epsilon naught and p sin theta upon r cube का whole square. So from here I have taken some terms common, so it is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and p upon r cube। आपने कॉमन ले लिया, स्क्वायर होगा, और जब ये आप कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आके ये स्क्वायर जो है हट जाएगा। सो p अपॉन आर क्यूब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, ये हमारा कॉमन आ गया है, और अंदर जो आपका रूट में बचेगा इट इज ओनली 2p, p आपने कॉमन ले लिया, इट इज 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, सो इट इज 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर sin थीटा का स्क्वायर बचेगा, सो इट इज sin स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ वी विल यूज a trigonometrical relationship, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1। सो यहां से आप एक cos square theta ले लेंगे तो प्लस 3 का cos square theta जो है यहां पर बच जाएगा, सो वी कैन राइट डाउन E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube, and here what will we have is 1 plus 3 cos square theta। So this is my desired expression। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को जो है हम चेक करके देखते हैं एक्सेल लाइन के केस के लिए और ट्रांसवर्सल लाइन के केस के लिए, राइट। सो एक्सेल लाइन के केस के लिए लेट अस सपोज कि ये एक्सेल लाइन है, तो एक्सेल लाइन पर अगर कोई भी एक पॉइंट होगा तो उसके लिए थीटा की वैल्यू जो है वी विल कंसीडर इट 0, we'll consider the value of theta as 0। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर थीटा इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं, सो व्हाट आई हैव बेसिकली, देखिए यहां पर थीटा की जगह हम 0 रख के देखेंगे। सो केस वन फॉर एक्सियल लाइन, सो फॉर एक्सियल लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 और
cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. सो व्हाट आई हैव E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब एंड अंडर रूट यहाँ क्या बचेगा आपका अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 की वैल्यू आएगी 2. दैट मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P अपॉन आर क्यूब. सो magnitude is exactly the same what we have derived in case number 1. और केस नंबर 2 के लिए हम देखते हैं. केस 2 के लिए दैट मीन्स फॉर ट्रांसवर्सल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन तो उसके लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री. लेट अस सी दैट. ट्रांसवर्सल लाइन है ये और इस लाइन के लिए थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री. राइट. सो for theta is equal to 90 degree, that simply meaning cos 90 is equal to 0. और अगर cos 90 0 है तो ये वाली टर्म जो है आपकी 0 हो जाएगी and what we left with only E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. So जो हमने सेकंड केस में जो डेरिवेशन जो आपका किया था एग्जैक्टली उससे ये चीजें मैच हो रही हैं. राइट. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द डायरेक्शन ऑफ दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डायरेक्शन हम किस तरह से निकाल सकते हैं. लेट्स सी दैट. सो मैग्नीट्यूड तो इसका हमने निकाल लिया है. डायरेक्शन निकालने के लिए लेट अस सपोज कि दिस एंगल इज अल्फा. राइट. So direction निकालने के लिए what we have to do, just try to find out tan alpha. Right. So tan alpha is basically ET by EA. ET by EA. So alpha is equal to tan inverse ET by EA. So this is the direction of this net electric field. So this is the one way to represent the direction. देखिए ET और EA की वैल्यू अगर exactly हम रख भी लेते हैं, in that case what I have basically here is tan alpha. ET की वैल्यू जब हम रखेंगे it is the vertical, it is the transversal component of electric field. Right. So यहाँ पर what we have basically P sin theta और P भी बेसिकली कट ही जाएगा एंड EA के केस में what we have 2P cos theta. राइट. सो P से हमारा P जो है वो कट जाना है और what we have left with tan alpha is equal to 1 upon 2 sin theta upon cos theta is equal to tan theta. राइट. सो एक तरीका जो tan alpha को रिप्रेजेंट करने का है वो ये भी है. राइट. सो चलिए इसको लिख लेते हैं. दैट मीन्स tan alpha is equal to 1 by 2 tan theta. So this is another way to represent the same thing. Right. So this is all about the electric field intensity due to the dipole.